किसी देश के लिए सबसे बुरा समय और सबसे बुरा सबब तब होता है जब उस देश का जवान अपनी सीमा पे अपने देश की हिफाजत करते हुए अपनी जान दे दे, अपना सर्वोच्च बलिदान दे दे, अपना अंतिम त्याग कर दे और अपने प्यार को और अपने परिवार को बलिहार करते हुए अपनी जान को न्यौछावर कर दे, क्योंकि उसका एक ही मात्र उद्देश्य होता है, उसका एक ही मात्र गोल होता है कि उसका देश सुरक्षित रहे। पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद भारत की जनता, भारत की आवाम जब चैन की नींद सो रही थी, ठीक उसी टाइम पे भारत का एक जवान सीमा पे लड़ता हुआ पाकिस्तान की गोली का शिकार होता है और इस जवान ने अपनी आखिरी शहादत दे दी। और शहादत देने के बाद इस जवान के पार्थिव शरीर ने हम सबसे एक सवाल पूछा है, बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है कि क्या हम बस स्टेटस लगाएंगे, क्या बस हम सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीरें शेयर करके रेस्ट इन पीस और भगवान इनको श्री चरणों में स्थान दे और अपने अपने धर्म के हिसाब से जो भी दुआएं मांगी जाती है वो लिख के मामले को रफा दफा कर देंगे, या फिर इस जवान की शहादत दुश्मनों के लिए मौत का सैलाब बन के आएगी। जी हाँ, हम आपको कहानी बता रहे हैं दिनेश कुमार की, शहीद दिनेश कुमार, एक ऐसे शख्स जिन्होंने ऐसे टेंस माहौल में पुंछ जैसी जगह पे अपनी कमान को संभाला, पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब देते रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तान की कायराना हरकत के शिकार होते हैं और अपनी जान दे देते हैं। दरअसल जब से पाकिस्तान के ऊपर भारत ने एयर स्ट्राइक की, जब से पाकिस्तान के ऊपर भारत ने हमला किया, पहलगाम में हुए कायरानापुर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया, इसी के जस्ट बाद पाकिस्तान बौखला गया। भारत ने बड़े ही क्लियरिफाई अंदाज में कहा था कि भाई साहब, हम तुमको नहीं मारना चाहते, हमारी दुश्मनी तुमसे भी नहीं है, हालांकि इन सब चीजों के जन्मदाता तुम ही हो। पूरी दुनिया में टेररिज्म अगर कहीं से फैला है तो तुमसे ही फैला है। कभी अमेरिका के कहने पे, कभी किसी और मुल्क के कहने पे तुमने समय समय पे आतंकवाद को अपने यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था दी, उसको टिकाया, अपने यहाँ पाला पोसा, जन्म दिया, आतंकवाद को पनाह दी। हम ये सब चीजें जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम तुमसे दुश्मनी नहीं रखते, ना ही तुम्हारी आवाम से दुश्मनी रखते हैं जो आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगलती है। हमारी दुश्मनी तुम्हारी सेना से भी नहीं है जो भारत के ऊपर चोरी छुपे वार करती है। हमारी दुश्मनी उन लोगों से है जो पाकिस्तान में रह के भारत के खिलाफ ऐसे सपने देखते हैं और टाइम टाइम पे आके सपोलों की तरह भारत को डसते हैं। हमने जब हमला किया था, इसके बाद हमने सीधा कहा था कि हमारा टारगेट कोई सिविलियन इलाका नहीं है, हमारा टारगेट कोई आर्मी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अपने बाप, अपने आका को मरता देख पाकिस्तान की सेना बौखला गई, बिलबिला गई और उसने कायरतापूर्ण तरीके से जाहिलों वाला काम किया, एक्ट ऑफ वार किया, सीधा सीधा सिविलियन पे फायर किया पुंछ इलाके में। वो पाकिस्तान जो आए दिन ये दावा करता है कि इस्लाम का सबसे बड़ा रहनुमा है, वो पाकिस्तान जो आए दिन ये कहता है कि गजा में हमले को लेकर हम इस कदर आक्रोशित हैं कि मौका मिले तो हम इजराइल को नेस्तनाबूद कर दें, आज वही पाकिस्तान मासूम मुसलमानों को मार रहा। 12 साल की लड़की, 14 साल के लड़के को मार के पाकिस्तान ने अपनी हरकत को दिखा दिया है कि पाकिस्तान की क्या औकात है, क्या हिमाकत है और क्या कर सकता है। लेकिन आज हमारा असली मुद्दा ये नहीं है कि पाकिस्तान कितना गिरा हुआ, कितना नीचे। आज हमारा असली मुद्दा ये है कि पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान कायरानापुर तरीके से काम कर रहा। हमारा एक जवान जिनका नाम शहीद दिनेश कुमार, इस कायरानापुर हरकत के शिकार होते हैं और अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। दिनेश कुमार के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये लांस नायक है, 5वीं फील्ड रेजिमेंट के। हरियाणा के पलवल के रहने वाले दिनेश कुमार अपने घर से ये सोच के निकले थे कि इस देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे और 32 साल की उम्र में इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। चाहते तो वहां से हट सकते थे, चाहते तो वहां से रात के अंधेरे में कहीं भी खिसक सकते थे। जिस टाइम गोलीबारी हो रही थी, जिस टाइम पुंछ में, अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि कम से कम 15 मासूमों की जान गई है, 15 मासूमों की। इनमें से कई सारे ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 साल, 12 साल, 15 साल, 4 तो बच्चे हैं, 45 के करीब घायल हैं। और इस लिस्ट में सबसे बदसूरत, सबसे बहनुमा धब्बा ये लगा कि आज हमने अपना एक जवान खोया है, एक जवान जो भारत की सीमा में हिफाजत के तौर पे तैनात था, एक जवान जो भारत की सीमा के अंदर खड़ा था। पाकिस्तान की गोली आती है और उसके सीने को चीरते हुए सामने लहू से लिख देती है कि दिनेश कुमार शहीद हो गए।
दिनेश कुमार का पार्थिव शरीर अभी तक हॉस्पिटल में है। चूंकि घंटे 2 घंटे पहले की ये खबर है, जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, हो सकता है जब तक अपलोड हो 1-2 घंटे और टाइम लग जाए। लेकिन दिनेश कुमार ने भले ही अपनी जान दे दी, भले ही उनके होठ, उनकी आंखें हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन खामोश होने के बावजूद एक सवाल, दिनेश कुमार की तस्वीर, दिनेश कुमार का नाम, दिनेश कुमार की कदकाठी और जिस पोस्ट पे वो तैनात थे, वो पोस्ट हमसे चीख चीख के पूछ रही है और हमारी सरकार से चीख चीख के पूछ रही है कि क्या पहलगाम में जो हमला हुआ था हमने उसका बदला ले लिया? तो दिनेश कुमार और बाकी जो 15 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिन्होंने इस देश में होने की सजा पाई। बड़े स्पष्ट अंदाज में कहें, इनको शायद अगर ना मारा जाता, अगर ये भारत के ना होते, तो क्या हम इसका बदला लेंगे? बदला लेंगे तो कब लेंगे? क्या बदला पानी के तौर पे होगा, यानी वाटर स्ट्राइक? क्या बदला डिजिटल तौर पे होगा कि हम पाकिस्तान के सारे चैनल ब्लॉक कर देंगे, यानी डिजिटल स्ट्राइक? या फिर सीधा सीधा बार पार की जंग कर लेनी चाहिए? क्योंकि जो हिम्मत पाकिस्तान ने की है, ये हिम्मत बार बार ये करेगा। हम थोड़ा सा मार के इनको समझा के चले आते हैं इस उम्मीद में कि शायद ये सुधर जाए। लेकिन अगर हर आदमी सुधर ही जाता, शिशुपाल को भी 100 गलतियां माफ थी, चाहता तो 99 पे भी रुक जाता, लेकिन वो 100 और आखिरी गलती करता है, तभी श्री कृष्ण उसका गला काटते हैं। तो जो भगवान के आगे जो शैतान होता है, जिसके दिल और दिमाग में गंदगी भरी हो, वो नहीं सुधर पाया, तो हम आप तो भगवान भी नहीं है। और अगर हर चीज समझाने से और सुलह समझौता से ही होता, तो श्री कृष्ण यानी बांसुरी चलाने वाला कभी सुदर्शन धारण न करता। ये चीज हमें भी समझनी है, ये चीज हमारी सरकार को भी समझनी है, ये चीज हमारी सेना को भी समझनी है कि कई चीजें अब लिमिट के पार जाके ही करनी पड़ेंगी। और शायद अब वक्त आ गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की बजाय अब ऑपरेशन पीओके चलाया जाए। क्योंकि 2 ही तरह के लोग होते हैं, या तो कील या तो हथौड़ा। आप उनको नहीं ठोकेंगे, वो आपको ठोकेंगे। और पाकिस्तान, जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई जीडीपी है, ना कोई इकोनॉमी है, वो ऐसे काम करेगा। वो 0 और 1 के बीच में जो खेल रहा है, उसको आप 0 पे लाके छोड़ दीजिए या फिर उसको माइनस में कर दीजिए, तभी आप आराम की जिंदगी जी पाएंगे। और यही ग्राउंड लेवल ब्रूटल सच्चाई है। 32 साल का नौजवान दिनेश कुमार अपने घर मोहम्मदपुर में अब शायद कभी लौट के नहीं जाएगा भी तो उसका महज पार्थिव शरीर जाएगा। भले ही आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने श्रद्धांजलि दी, कांग्रेस के बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने इस पे दुख व्यक्त किया है, इधर सरकार ने भी दुख व्यक्त किया है, लेकिन अब समय दुख व्यक्त करने का नहीं है। हमारे देश का एक जवान आज शहीद हुआ है, तो वक्त आ गया है कि कम से कम हम उनके उन चीजों पे वार करें जिसके बाद साल, 10 साल, 50 साल तक पाकिस्तान कभी ये हिमाकत ना करे। एक सवाल बड़ा सिंपल सा यहां निकल के सामने आता है, हमारी सरकार से भी और पूरी दुनिया से भी। पहलगाम पे हमला हुआ, उस टाइम पाकिस्तान ने कहा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई योगदान नहीं है, पहलगाम में हमारा कोई रोल नहीं है। उन्होंने तो ये तक आरोप लगा दिया कि भारत की सरकार ने अपने आप को ऊपर करने के लिए ये हमला खुद करवाया। उस टाइम बहुत सारे एविडेंस लगते, बहुत सारे प्रूफ लगते, हमें इंटरनेशनल कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ता, यूएन में प्रूफ करना पड़ता कि ये पाकिस्तान की हिमाकत है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सीधा पाकिस्तान की आर्मी द्वारा फायर किया गया है, सीधा हमारे जवान को गोली लगी है। पुंछ में 15 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी, एक 12 साल का बच्चा, एक 14 साल की बच्ची, कोई हिंदू था, कोई सिख था, कोई मुसलमान था, मस्जिदों पे बम गिराया गया, गुरुद्वारे को तोड़ दिया गया। इसके बावजूद भी हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? आखिर कब तक हम खामोशी का चोला ओढ़ के अपने आप को कमजोर दिखाते रहेंगे? हमारे पास राफेल, हमारे पास मिराज है, हमारे पास सुखोई है, दुनिया की टॉप 5 आर्मी में से एक आर्मी हमारी है, सबसे टफ कंडीशन में लड़ने की क्षमता हमारी है। जितने सुपर पावर है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो हमारे पक्ष में खड़े हैं। भारत ने जब एयर स्ट्राइक की थी, किसी भी नेशन ने इसको कंडेम तक नहीं किया, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो। इजराइल फिलिस्तीन की बात ही आप छोड़ दीजिए, तुर्की तक ने कुछ नहीं कहा। इसके बावजूद हम खामोश क्यों खड़े हैं? आज हमारे पास मौका है, पाकिस्तान लगातार गलती कर रहा, लगातार हिमाकत कर रहा। आज हम सबक नहीं सिखाएंगे तो कब सिखाएंगे?
क्या पाकिस्तान जिसके पास इतना सा नेशन है, इतना सा आटा है और इतनी कमजोर सेना है, वो हर बार हमारे ऊपर हमला करेगा? हर बार बस हम उसको समझा के छोड़ देंगे? हर बार हम रिएक्ट ही करेंगे या फिर कभी हम खुद से भी एक्ट करेंगे? ये सवाल बड़ा है। बहरहाल आज हमारी सेना का एक जवान दिनेश कुमार हमसे ये सवाल पूछ के अपनी शहादत दे देता है कि उसकी शहादत का मोल क्या होगा, उसकी जिंदगी का मोल क्या होगा, जो अनमोल जान। आप सोचिए, उस माँ के बारे में, उस बहन के बारे में, दिनेश कुमार की पत्नी के बारे में। जब तक ये लोग जिएंगे अपनी आंखों में आंसू लिए यही सवाल सरकार से पूछते रहेंगे कि एक्शन कब होगा, कब उनके लाल का बदला लिया जाएगा। 26 सिंदूरों के बदले हमने वहां पे तबाही तो मचाई, लेकिन इस एक सिंदूर के बदले भी हमें कुछ करना होगा, तभी हिसाब बराबर होगा। खैर, आपकी क्या राय है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज जो भी अपडेट आएगी टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूँगा भारत और पाकिस्तान के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। तो अगर टाइम टू टाइम आप अपडेट चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।